टोनी का बेटी बोलता है, अंकल फ्यूरी क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे, वो भी बच्चों वाला नहीं बल्कि मेरे पापा का रियल ओरिजिनल स्टोरी सुनाना। सुनकर फ्यूरी बोलता है, अरे नहीं, मैंने लगभग 15 से 16 बार तुम्हारे पापा का रियल ओरिजिनल स्टोरी तुम्हें सुनाया है। टोनी का बेटी फ्यूरी से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि अंकल फ्यूरी प्लीज मुझे मेरे पापा का ओरिजिनल स्टोरी सुनाओ ना। फिर टोनी की बेटी को इतना रिक्वेस्ट करते देखकर फ्यूरी भी बोल देता है, ठीक है बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ये सुनकर तो टोनी की बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अंकल फ्यूरी आप सबसे बेस्ट हो। फ्यूरी थोड़ा सा हंस के बोलता है, तो ठीक है, ये कहानी एक ऐसे आयरन मैन का है जो कि दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद फ्यूरी जो स्टोरी सुनाता है उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। ये कहानी एक ऐसे यूनिवर्स की है जहाँ पर अपना टोनी सिर्फ 15 साल का होता है और वो न्यूयॉर्क में रहता है और उधर ही उसके अंकल बेन और आंट में उसके साथ ही रहते थे। लेकिन अंकल बेन और आंट में उसे अपना रियल बेटा मानते थे और उधर ही दूसरी तरफ टोनी गरीब था और जीनियस भी था। साथ में साइंस में तो उसका दिमाग अलग ही लेवल का चलता था। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी अंकल बेन हमेशा टोनी को यही कहते थे कि अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पावर है तो तुम्हारे सिर पर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अंकल बेन की ये सभी बातें टोनी मानता तो था, बट उसमें एक बैड हैबिट था। उसका बैड हैबिट ये था कि वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट अपने ही फ्रेंड्स रोडी और पेपर पर करता था। लेकिन अचानक से एक दिन टोनी के साथ जो होता है उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिख देना। टोनी के बचपन में एक ही बैड हैबिट था कि वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को अपने ही फ्रेंड्स पेपर और रोडी के ऊपर करता था। हर बार रोडी यही पूछता था कि टोनी हमें कुछ होगा तो नहीं, और टोनी भी ये सुनकर बोल देता था कि 100% मैं लिख कर देता हूँ, तुम्हें कुछ होगा नहीं, ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तभी एक दिन टोनी, पेपर, रोडी ये तीनों मिलकर एक साइंस फेयर में जाते हैं जहाँ पर कि टोनी पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी हो जाता है। लेकिन टोनी को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती कि इसी साइंस फेयर में उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। बोलते बोलते ही टोनी के हाथ पर एक रेडियो एक्टिव आयरन आकर गिरता है, जिससे कि टोनी का पूरा हाथ जल जाता है। टोनी का हाथ इतनी बुरी तरह से चलता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जो इसके बाद अगले दिन टोनी के साथ होता है उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 4 जरूर लिख देना। टोनी साइंस फेयर में मस्त फोटो खींच रहा होता है, तभी टोनी के हाथ पर एक रेडियो एक्टिव आयरन आकर लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। इसके कारण टोनी का हाथ तो बुरी तरह से जल जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। टोनी इस दर्द को सह नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर इसके अगले ही दिन जब टोनी सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। वो अब बिना चश्मे के भी साफ साफ देख सकता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी पर एक ऑटोमेटिक आयरन सूट आ जाता है। सूट पहनने के बाद टोनी अपने हाथों से लेजर मार पा रहा था और साथ ही साथ वो अपने आर्क रिएक्टर से भी अटैक कर पा रहा था। सब देखकर तो टोनी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो खुशी के मारे नाचने लगता है। लेकिन जो बगल से आंट में बोलती हैं उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 5 जरूर लिख देना। नया नया आयरन सूट पहनकर तो 15 साल का टोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी आंट में रूम के बाहर से पूछती है, टोनी आखिरकार तुम रूम के अंदर क्या कर रहे हो? ये सुनकर तो टोनी बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं रूम की सफाई कर रहा हूँ। टोनी को इतनी खतरनाक पावर्स मिलने के बाद भी ना ही वो अपनी फैमिली से कुछ शेयर कर पा रहा था, ना ही दोस्तों से। ये बात तो वो खुद को भी कहता था कि शायद सभी सुपर हीरोज को अपनी आइडेंटिटी ऐसे ही छुपानी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अंकल बेन और आंट में को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगता है टोनी को, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था। ये देखकर तो आंट में बोलती है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि टोनी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है। जवाब में अंकल बेन बोलते हैं, ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। लेकिन जो इसके बाद टोनी करने लगता है उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 6 जरूर लिख देना। टोनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब्स में जाता है और अपने से बड़े बड़े रेसलर को एक ही झटके में हरा देता है। ऐसे ही रेसलर को हराने के बाद टोनी को बहुत ही ज्यादा पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन तभी टोनी जाकर मिलता है फाइट क्लब के ओनर को और उसके हिसाब का सारा पैसा देने के लिए बोलता है। इसको लेकर तो क्लब का ओनर भी मान जाता है और उसके हिसाब का पैसा देने लगता है। लेकिन तभी अचानक साइड से एक चोर आता है जो कि क्लब के ओनर के हाथों से सारा पैसा लेकर भाग जाता है। ये देखकर तो बच्चा टोनी भी कुछ नहीं करता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन तभी अंकल बेन उस चोर को पकड़ लेता है और वहीं पर रोक कर रखता है। और अंकल बेन को तो ये भी नहीं पता था कि उस चोर के पास एक गन है। लेकिन जो इसके बाद चोर अंकल बेन के साथ करता है उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 7 जरूर लिख देना।
टोनी के बॉक्सिंग करने का पैसा जो चोर लेकर भाग रहा होता है उसे अंकल बेन पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसे रोक कर रखते हैं। लेकिन अंकल बेन को ये बात नहीं पता होती कि चोर के पास एक गन भी होती है। तभी अचानक चोर भी बिना देखे अंकल बेन पर गोली चला देता है। ये देखकर तो टोनी भाग कर आता है अंकल बेन को बचाने के लिए, लेकिन टोनी अंकल बेन को बचा नहीं पाता। अंकल बेन भी मरते मरते टोनी को एक बात कहता है कि अगर तुम्हारे पास पावर्स हैं तो तुम्हारे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और फिर अंकल बेन की ये बात टोनी अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेता है और साथ ही साथ वो आज के दिन को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन मानता है। लेकिन कुछ दिन बाद टोनी इन सभी बातों से मूव ऑन कर लेता है और अंकल बेन ने जैसा उसे कहा था सेम उसी तरह से वो न्यूयॉर्क सिटी को बचाने में लग जाता है। लेकिन तभी अचानक एक दिन टोनी के साथ जो होता है उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 8 जरूर लिख देना। टोनी धीरे धीरे अपने बुरे दिनों को भूलकर मूव ऑन करने लगता है। साथ ही साथ वो अंकल बेन की बातों को ध्यान रखते हुए शहर के लोगों की मदद करता है। साथ में ही वो अपनी जान पर खेलकर एक ब्रेक फेल हुई ट्रेन को भी एक्सीडेंट होने से बचाता है। इससे टोनी शहर के लोगों के आंखों में एक हीरो बन जाता है। शहर के लोग उसे आयरन बॉय कहकर बुलाते हैं, क्योंकि टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि मुझे आयरन मैन बोलो, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ, तुम लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे हो, इसलिए है ना आयरन मैन को अपना दोस्त समझना। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, शर्माना मत। फिर टोनी लोगों से ये वादा कर वहां से उड़कर चला आता है। टोनी कुछ दिनों को अपने आप को सबसे बड़ा सुपर हीरो समझ ही रहा था, तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है कि उससे भी ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल होता है। लेकिन स्पाइडी टोनी से मिलने के बाद ही बोल देता है, बच्चे तुम्हारे लिए एक मिशन है, क्या तुम करोगे? टोनी स्पाइडी की बात मान तो लेता है, लेकिन जो इसके बाद टोनी के साथ होता है उसको जानने के लिए शॉर्ट्स को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में पार्ट 9 जरूर लिख देना। टोनी खड़े खड़े कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर होता है लोगों के बीच में, और साथ ही साथ वो अवेंजर्स का लीडर भी होता है। लेकिन स्पाइडी टोनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ एक मिशन पर काम करने के लिए बोलता है। ये सुनकर तो टोनी बोल देता है, आज से मैं भी एक अवेंजर हूँ। और फिर कुछ दिन के बाद टोनी और स्पाइडी मिलकर अर्थ के सारे दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। फिर टोनी को इतना अच्छा काम करते देखकर स्पाइडी उसे अवेंजर्स में ज्वाइन करवा देता है और साथ ही साथ वो उसके सूट्स में कुछ न्यू अपग्रेड भी कर देता है, जिससे कि वो अपना काम कर सके, जिससे आयरन सूट में टोनी और भी ज्यादा कूल लगने लगता है। अगर आपको ये एनिमेशन स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट किस सुपर हीरो पर लाएं। साथ ही साथ अगर आपने इसके बाकी के पार्ट चेकआउट नहीं किए तो अभी जाओ चैनल के अंदर और चेकआउट करना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।